नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम विश्लेषण आज का। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे राम मंदिर को लेकर, जिस पर भारतीय जनता पार्टी से लेकर विपक्षी दल के तमाम नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ नेता राम को काल्पनिक बता रहे हैं तो कुछ नेता उनको भगवान मान रहे हैं। आखिर क्या है इसकी पूरी कहानी और कब से ये घटना शुरू हुई और आखिरकार कौन सी पार्टी थी जिसने राम मंदिर की नींव रखी? क्या वो कांग्रेस पार्टी थी या फिर वो भारतीय जनता पार्टी थी? बता दें कि राम मंदिर से जुड़े आंदोलन को लेकर बड़ी घटनाएं अमूमन कांग्रेस राज में हुई। राम जन्मभूमि को लेकर बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। कानूनी लड़ाई को ताकत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में मिली। फरवरी 1946 को एक स्थानीय अदालत ने विवादित स्थान पर मूर्तियां न हटाने और पूजा जारी रखने का आदेश दे दिया। फरवरी 1986 में राजीव सरकार ने परिसर का ताला खुलवाया था। वहीं अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और राम लला 5 साल के बाद अपने घर पर विराजमान होंगे और इसको लेकर चर्चाएं तेज थी। वहीं बीजेपी राज में भले ही राम मंदिर बनने का सपना साकार हो रहा हो, लेकिन अयोध्या और राम मंदिर के साथ कांग्रेस का नाता पुराना है। अयोध्या के विवादित स्थल पर मूर्ति रखने को लेकर बाबरी का ताला खुलवाए, राम मंदिर का शिलान्यास और मस्जिद का ध्वस्त तक घटनाएं कांग्रेस में ही सत्ता में रहते हुई थी। कांग्रेस नेता इस बात को कहते भी रहे हैं, साथ में राम मंदिर को क्रेडिट को कहीं ना कहीं लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में शिरकत करने से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने इनकार कर दिया है। श्री जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण दिया था। कांग्रेस ने कई दिनों के मंथन के बाद बुधवार को एक रिपोर्ट जारी करके रामलला के प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया था। बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह को बीजेपी आरएसएस ने सियासी इवेंट बना दिया है। चुनाव के सियासी लाभ उठाने के लिए आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों लोग करते हैं। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया गया है। इस तरह निमंत्रण को सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया गया, जिसके बाद सियासत और ज्यादा तेज हो गई। बता दें कि बीजेपी अब कांग्रेस को राम विरोधी कटघरे पर खड़े कर चुकी है और उस पर जुटी भी हुई है। ऐसे में राम मंदिर के साथ कांग्रेस का कैसा रिश्ता रहा? क्या वाकई कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर बनने का विरोध करती रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा है? क्या कांग्रेस ने कभी राम के नाम पर सियासत की है और क्या वोट मांगे हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस स्टोरी में दर्शकों आपको हम बताने वाले हैं। बता दें कि अयोध्या में 1528 में मीर बाकी पर राम मंदिर गिरकर बाबरी मस्जिद बनाने का आरोप लगा। बाद में हिंदू मुसलमान समुदाय में विवाद का यही कारण बना। 1885 में राम मंदिर के निर्माण की मांग उठी और ये मांग करने वाले थे महंत रघुवीर दास जी। 1947 में देश आजाद हुआ और 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। इसी के बाद समाजवादी नेताओं ने कांग्रेस और अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और आचार्य नरेंद्र देव समेत सभी विधायक सभा और विधानसभा के त्याग पत्र दे दिया गया। कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने 1948 में हुए उपचुनाव फैजाबाद से आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ एक बड़े हिंदू संत बाबा राघव दास को उम्मीदवार बनाया। गोविंद वल्लभ पंत ने अपने भाषणों में बार बार कहा था कि आचार्य नरेंद्र देव भगवान राम को नहीं मानते, वे नास्तिक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या एक ऐसे व्यक्ति को कैसे अस्वीकार कर पाएगी? इसका नतीजा रहा कि नरेंद्र देव चुनाव हार गए। वहीं बाबा राघव दास की जीत से राम मंदिर समर्थकों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने जुलाई 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर फिर से मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी। इसके बाद विवाद बढ़ने लगा तो पुलिस तैनात कर दी गई। तब कांग्रेस का केंद्र से लेकर राज्य तक में राज हुआ था और 2023 और 22 दिसंबर 1949 की रात विवादित मस्जिद स्थल के अंदर राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां रखी गई। यह प्रचार किया गया कि भगवान राम को वहां प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर वापस कब्जा प्राप्त कर लिया गया। 29 दिसंबर 1949 में फैजाबाद की एक अदालत में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने की कुछ समय बाद विवादित परिसर पर ताला लग गया। जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे।
1950 में गोपाल सिंह ने भगवान राम की पूजा अर्चना के लिए अदालत से विशेष इजाजत मांगी थी। महंत परमहंस रामचंद्र ने हिंदुओं की पूजा रखी और जारी रखने के लिए मुकदमा दायर कर दिया था। 82 के दशक में राम मंदिर का मुद्दा राजनीति के मुख्य केंद्र में आ गया। कांग्रेस में राजीव गांधी का दौरा आ चुका था और वीएचपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर माहौल बनाने में जुटी हुई थी। 1980 में आरएसएस के प्रमुख रहे बाला साहेब देवसर ने राम मंदिर के मुद्दे को धार देने के लिए ऐलान कर दिया। उन्होंने संघ प्रचारकों से कहा था कि आपको राम मंदिर के मुद्दे पर प्रदर्शन तभी शुरू करना चाहिए जब आप इस लड़ाई को अगले 3 दशक तक लड़ने के लिए तैयार हो और उनके धैर्य की परीक्षा की लड़ाई होगी। जो इस लड़ाई में पूरे धैर्य के साथ अंत तक लड़ता रहेगा, जीत उसी की होगी। संघ से जुड़ते विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, राम मंदिर को भी लेकर देश भर में आंदोलन चला गया। वहीं राम मंदिर को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ी गई और कानूनी लड़ाई को ताकत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल पर ही मिली थी। फरवरी 1986 को एक स्थानीय अदालत ने विवादित स्थान को मूर्तियां न हटाने, पूजा जारी रखने के आदेश दे दिया। फरवरी 1986 में राजीव सरकार ने परिसर का ताला खुलवाया था। कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार के कहने पर अयोध्या में स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत रूप से फैजाबाद में जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और मुख्य न्यायालय में ताला हटाने की बात कही। इसके चलते फरवरी 1946 में ताले खोल दिए गए और परिसर में पुजारियों को पूजा पाठ की अनुमति दे दी गई। वीएचपी और बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर देश का एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। वीएचपी ने दिल्ली एक कार्यक्रम में राम मंदिर के शिलान्यास का ऐलान कर दिया। नवंबर 1979 में एक अन्य फैसले पर राजीव गांधी ने विश्व हिंदी परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दे दी। राजीव गांधी ने उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को शिलान्यास में भाग लेने के लिए भी भेजा गया था। राजीव गांधी सरकार के फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि 1989 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनाई गई होती तो राजीव गांधी उस समय ही राम मंदिर का मामला सुलझा देते, क्योंकि राम मंदिर को वो काफी गंभीर तौर पर लेते थे। राजीव गांधी ने 1989 में लोकसभा चुनाव प्रचार अधिनियम के शुरुआत अयोध्या से ही की थी, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे में आक्रामक तरीके से उठाना शुरू कर दिया था। राजीव गांधी की सरकार में अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, जिसका सियासी फायदा लेने के लिए रणनीति थी। कांग्रेस चुनाव में लाभ नहीं मिला सका क्योंकि बेफोर्स का मुद्दा भी भारी पड़ गया था। कांग्रेस को चुनाव में हार मिली। उसके बाद 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने ही घोषणा पत्र पर राम मंदिर के मुद्दे का उल्लेख किया था। कांग्रेस ने सूचना राजीव गांधी की अगुवाई में लड़ी थी और वादा किया था कि पार्टी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए बिना मंदिर निर्माण के पक्ष में है। वहीं कांग्रेस 1991 में केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और एक साल बाद 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में कार्य सेवकों ने विवादित ढांचा ढा दिया और इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। नरसिम्हा राव सरकार की राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों के बीजेपी सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया। जनवरी 1993 में नरसिम्हा राव वाली सरकार द्वारा न्यास दी गई भूमि सहित यहां पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। कांग्रेस का एक ही स्टैंड रहा कि अदालत से जो भी फैसला होगा उसे वो स्वीकार करेंगे। वहीं अयोध्या बाबरी मामले को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जाने के बाद देश में सर्वोच्च अदालत ने 9 दिसंबर 2019 को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के संबंधित स्थल पर श्री राम जन्मभूमि माना और राम के मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया और केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। अदालत इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत भी किया। 5 अगस्त 1920 में पीएम मोदी ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया और अब 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम में मुख्य यमाच की भूमिका में हूँ। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण दिया गया, लेकिन पार्टी से स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस ने कहा कि राम मंदिर का चुनाव में सियासी लाभ लेने के लिए आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। उसे बीजेपी आरएसएस ने पॉलिटिक्स इवेंट बना दिया है, इसीलिए कांग्रेस शिरकत नहीं करेगी।
जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक है और राम मंदिर के प्रति कांग्रेस की निष्ठा पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। वहीं दर्शकों आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर आपको पूरी जानकारी दी गई और बताया गया कि कब कब किस किस मुद्दे पर किसने दिया, और यहाँ पर कांग्रेस का हाथ सबसे ज्यादा दिखाई पड़ा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर यहाँ पर राजीव गांधी तक और अब राहुल गांधी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपनी बात को रख दिया है। लेकिन अब जब राम मंदिर पूरी तरह से बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम चला, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी खुद को नदारत बता रही है। बल्कि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, राहुल गांधी का यह मानना है कि ये एक एजेंडा है, ये एक सियासी रोटी सेकने का काम है और चुनाव बटोरने का काम है। इस वजह से वो राम मंदिर के निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं कर रहे। ऐसे में बीजेपी पार्टी ये बता रही है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है या वही राहुल गांधी का परिवार है जो कभी राम मंदिर को लेकर अपनी सख्ती से बात को रखता था, सुप्रीम कोर्ट पर बात रखता था, और आज राम मंदिर के भूमि पर कदम नहीं रखना चाहता। क्या उनका इरादा बदल चुका है? क्या यहाँ पर राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अब राम मंदिर के खिलाफ हो गई है? क्योंकि कई बयानों पर यह पता चला और कई बयानों से लगा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर राम को काल्पनिक मानती है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।